तो निर्मल भक्ति की कहानी, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। निर्मल व्यक्ति भगवान को पा सकता है, चाहे वो कैसा भी हो। एक बार एक व्यक्ति के घर एक सुंदर ब्राह्मण परिवार में बालक का जन्म हुआ। बालक बड़ा हुआ, कोई काम नहीं करता, केवल एक ही काम, एक ही शौक, क्या? तो केवल भोजन करने। हम भी जब गर्म में रहते हैं तो भगवान से कहते हैं कि भगवान बाहर निकाल दो, भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। और जैसे ही आते हैं तो थाली ढूंढते हैं, भोजन करेंगे, भोजन करेंगे, भोजन करेंगे, भजन तो रख देते हैं। तो ये कैसा था? तो ये भी भोजन का भक्त था। अब एक बार घर वालों ने इसे घर से बाहर कर दिया कि भैया ये तो भोजन ही करता रहता है हमेशा। अब कहां जाए, भटकता भटकता एक संत के आश्रम में गया। संत ने उसे भोजन करवा दिया। संत ने भोजन करवाया तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि बिना काम किए यहाँ भोजन मिल गया। महाराज जी से पूछा, महाराज जी एक बात बताऊं, मैं क्या यहाँ रह सकता हूँ? बोले हाँ भैया बिल्कुल रह सकते हो, तो आश्रम है। तो क्या काम क्या करना पड़ेगा? बोले काम कुछ नहीं, केवल सुबह शाम भगवान को भोग लगाओ और भोजन करो। बोले अच्छा, ये तो बढ़िया काम है, भोग लगाओ और भोजन करो। बढ़िया चल रहा था जीवन, और एक बार किस्मत से आ गई एकादशी। 12 बज गई, 1 बज गई, 2 बज गई, गुरुजी अभी तक भोजन नहीं बना। गुरुजी ने कहा भैया आज एकादशी, और एकादशी को भोजन नहीं बनता आश्रम में। उसने कहा गुरुजी कुछ भी हो जाए, मुझे तो भोजन चाहिए, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। गुरुजी ने कहा कि भैया भोजन आश्रम में तो नहीं बनेगा, पर तेरा इतना मन है, तू नहीं रह सकता, तो एक काम कर, जंगल में जा और नदी के तट पर भोजन बनाना, और भोजन बनाकर सबसे पहले भगवान को भोग लगाना, तो एकादशी को भोजन का पाप तुझे नहीं लगेगा। भगवान को भोग लगाकर भोजन करना। बोले ठीक है गुरुजी। प्रसन्न होकर गुरुजी से सामान लिया, जंगल में गया, भोजन बनाया, बढ़िया रोटी बनाई, सब्जी बनाई, थाली लगाकर भोजन करने बैठा। और जैसे ही बैठा तो ध्यान आया, अरे गुरुजी ने कहा था कि पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही करना। तब ये भक्त कैसा था? तो निर्मल जनमन। कैसा था? तो भोला भगत था, निर्मल मन था। इसने सोचा कि भगवान, गुरुजी तो पर्दा लगाकर भोग लगाते थे, इसे लगा भगवान सच में आते होंगे भोजन करने। तो ऊपर आकाश में देखते हुए भगवान को पुकारने लगा, और क्या कहता है? क्या कहता है? राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। हो राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब महाराज बुलाते बुलाते बहुत देर हो गई, लेकिन फिर भी भगवान अभी तक नहीं आए। भक्त परेशान कि भगवान आ जाए तो मैं भोजन करूं, लेकिन भगवान भी आने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहने लगा अच्छा समझ गया कि भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं। भगवान सोच रहे होंगे कि इस भोले भगत के हाथ की कच्ची पक्की रोटी को कौन खाएगा। अरे मैं तो गुरुजी के आश्रम में जाऊंगा, वहां भोजन करूंगा, तो भगवान सुन लेना। अरे वहां से तो जान बचाकर मैं खुद भाग कर आया हूँ, वहां भोजन मिलने वाला नहीं है, तो जैसी भी कच्ची पक्की है पर यहीं आ जाओ, यहीं मिलेगी। गुरुजी ने तो खुद भी भूखे और मुझे भी भूखा रख दिया। फिर बुलाने लगा, क्या कहता है बोलिए जरा। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग
जाइए। भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, दग निवास तहाँ प्रकट भये श्री राम भगवान। जब इस प्रकार प्रेम भरी प्रार्थना भक्त ने की तो भगवान प्रकट हो गए। लेकिन कैसे आए हैं? तो स्वयं आए हैं, पर साथ में सीता जी को लाए हैं। भक्त नाराज हो गया, मैंने तो सोचा भगवान एक आएंगे, ये तो दो आ गए, अब मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। भगवान को तो भोजन करवाने बैठा दिया, पर सीता जी को बड़ा घूर कर देख रहा है कि मेरी रोटी भी अब आ गए हैं तो करो। भगवान ने भोजन किया, भगवान इसका बड़ी कृपा करी, प्रभु पधार गए। पर अगली बार थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखें, समय का ध्यान रखो, समय से आ जाना, मैं भूखा नहीं रह सकता। भगवान ने कहा ठीक है भैया, समय से आ जाएंगे। अगली एकादशी आई, गुरुजी के पास गया, गुरुजी सामान दो। गुरुजी ने सामान दिया। बोले गुरुजी सामान थोड़ी सी मात्रा बढ़ा दो। क्यों भैया? अरे बोले भगवान एक नहीं, वो तो दो आते हैं, और वो जब वो दो आ जाते हैं मैं तो भूखा ही रह जाता हूँ। गुरुजी ने सोचा कि ये भूखा रह जाता होगा तभी ऐसी बातें कर रहा है। गुरुजी ने सामग्री बढ़ा दी। अब दूसरी बार गया जंगल में, एकादशी को भोजन बनाया। भोजन बनाकर फिर भगवान से वही प्रार्थना करी। उसके अंदाज में, कौन सा अंदाज है उसका? राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हो गए। और इस बार राम जी तो आए हैं, सीता जी तो आई हैं, पर साथ में लक्ष्मण जी को भी लेकर आए हैं। भक्त कहता, अरे भगवान आपको एक को बुलाओ तो दो आते हो, और दो को बुलाया तो तीन आ गए। ना जाने कहां से लोगों को लेकर आ जाते हो। भगवान कहते, भैया ऐसा नहीं बोलोगे, ये हमारा छोटा भाई लक्ष्मण है, ये तो हमारे साथ ही रहता है, ये तो आएगा ही। चलो अब आ गए हो तो भोजन करो। पर एक बात कहूं प्रभु, आप कितने भी आते हो, पर आपको देखकर मेरे मन में प्रसन्नता बड़ी होती। भोजन करवाया। अब सीता जी और राम जी की तो व्यवस्था है, पर लक्ष्मण जी को बड़ा घूर रहा है। इस बार लक्ष्मण जी ने उसका भी भोजन कर गए। अब महाराज भोजन हुआ, भगवान से कहा कि भगवान अब एक बार पक्का बता दो अगली बार कितने आओ। भगवान ने कहा कि भैया हम जितने आएंगे आ जाएंगे, तुमको बुलाना हो तो बुलाओ, नहीं तो नहीं आएंगे। नहीं प्रभु, बस आप तो आ जाना, वही कृपा है। ठीक है भैया। अगली एकादशी आई, फिर गुरुजी के पास गया। गुरुजी सामग्री थोड़ी सी बढ़ाकर, गुरुजी ने कहा कि भैया इतनी क्यों? बोले अरे भगवान ना तो एक आते हैं ना दो, वो तो तीन आते हैं, और वो तीन तो हम तो भूखे ही रह जाते हैं। गुरुजी ने सोचा कि इतना भोजन तो ये अकेला कर नहीं सकता। गुरुजी भी गए छुपकर देखने के लिए। इसने तो भोजन, इस बार तो भोजन बनाने के लिए सामग्री जैसे ही रखी, भोजन बनाने लगा तो सोचा इसने भगवान को एक को बुलाया तो दो आए, दो को बुलाया तो तीन आए, अब इस बार चार आ गए। तो जब मुझे भूखा ही रहना है तो मैं भोजन बनाऊं क्यों? भोजन बनाने से पहले ही भगवान को पुकारता है क्या? राजा राम आइए, राजा राम आइए, भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे
भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण संग लाइए, लक्ष्मण संग लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। बीच जंगल में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, दग निवास तहाँ प्रकट भये, श्री राम दरबार। बोलो राम दरबार की। वहां पर तो राम दरबार प्रकट हो गया। इस बार तो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और साथ में हनुमंत लाल जी भी आ गए। कहा बाबा प्रभु, एक को बुलाओ तो दो दो आते हो, दो को बुलाया तो तीन आए, और इस बार चार आए तो आए, साथ में एक बंदर को भी साथ में लेकर आ गए। मेरी भी सुन लो, जब भोजन मुझे मिलना ही नहीं तो मैंने भी बनाया ही नहीं, अब खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। खुद ही बनाओ खुद ही खाओ। तो भैया भरत जी महाराज लकड़ी लेने जाते हैं तो सीता जी चोखा संभालती है, राम भगवान बैठे हुए हैं, हनुमान जी अपनी पूंछ से झाड़ू लगाते हैं। उसी समय आ गए गुरुजी। चेला, हाँ गुरुजी, क्या कर रहा है यहाँ पर? बोले कुछ नहीं गुरुजी, भगवान को एक को बुलाओ तो दो आते हैं, दो को बुलाया तो तीन, इस बार तो पांच पांच आए हैं, इसलिए मैंने भी भोजन बनाए नहीं, खुद ही बनाओ खुद ही खाओ। गुरुजी कहते हैं कि मुझे तो भगवान नहीं दिख रहे हैं। चेला बोला ये और समस्या हो गई कि गुरुजी को लगेगा कि क्या पता है सामग्री बेच देता है। एक तो आते हैं पांच पांच लोग और ऊपर से गुरुजी को लग नहीं दिख रहे हैं। भगवान से कहा कि भगवान ये तो बहुत गलत बात है, क्या आप आए और उसके बाद में मेरे गुरुजी को भी नहीं दिख रहे हैं, वो क्या समझेंगे कि इतना भोजन मैं अकेला करता हूं। भगवान कहते हैं भैया हम तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखेंगे। क्यों? वो तो मेरे गुरु हैं। बोले आपके गुरु तो हैं, लेकिन आपके गुरु के अंदर अहंकार है, उनके अंदर ज्ञान का अभिमान है, इसलिए हम उनको दर्शन नहीं देंगे। चेला गुरु के पास में गया कि गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि आपके अंदर धन का, विद्या का अभिमान है, इसलिए गुरु भगवान आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी के नेत्रों में आंसू आ गए कि हाँ चेला, अरे तुझे सच में भगवान के दर्शन हुए हैं। मेरे अंदर ज्ञान तो है, तपस्या भी है, लेकिन मेरे मन में अभिमान बसा हुआ है, इसलिए मुझे भगवान नहीं दिख रहे। आगे शिष्य के कहने पर गुरुजी को भी दर्शन हुए, पर कब हुए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो, जिसके अंदर छल कपट नहीं हो, उसे तो भगवान बिना भक्ति के ही प्राप्त हो जाता है। अपने अंदर निर्मलता रखो, जो हो रहा है वो भगवान की कृपा से अच्छा ही हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसे अच्छा ही हो रहा है।